मुझसे व्यूअर ने पूछा था कि क्या आप अपने फेसबुक के होम फीड को कंट्रोल कर सकते हैं नहीं, यानी कि आप जो भी अपने फेसबुक होम पेज के ऊपर देखते हैं क्या आप उसमें कोई प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, यानी कि कोई कंटेंट अगर आपको ज्यादा देखना हो, कोई कंटेंट कम देखना हो, कोई कंटेंट आपको टेम्पररी बिल्कुल ना देखना हो, तो क्या ये सारी चीजें पॉसिबल है या नहीं? तो मेरा जवाब है जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। आप अपने फेसबुक के होम फीड को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ सेटिंग्स करने पड़ेंगे और इस सेटिंग्स के अंदर आपको प्रायोरिटी भी आप मिलती है कि आपको कौन सा कंटेंट ज्यादा देखना है, कौन सा कम देखना है, ये सारी चीजें पॉसिबल है दोस्तों। तो आज के एपिसोड में मैं आपको यही दिखाऊंगा कि आप अपने फेसबुक के होम पेज को, उसके ऊपर जो कंटेंट आता है उसको किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो बने रहिए आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली बात ये है कि फेसबुक के होम पेज के ऊपर आप जो भी कंटेंट देखते हैं ये एक्चुअली डिसाइड कौन करता है, यानी कि फेसबुक को कैसे पता लगेगा कि इसको यही कंटेंट दिखाना है। तो देखिए इसके दो सोर्स है, दो। नंबर वन, आप मान लीजिए किसी को फॉलो करते हैं, आप किसी के फ्रेंड है, आपने कोई ग्रुप ज्वाइन किया है, तो वहां से अगर कोई कंटेंट पब्लिश होता है तो वो आपके होम फीड के ऊपर दिखता है। बड़ा ही सिंपल लॉजिक है, दैट्स नंबर वन। तो ये सारे सोर्सेस है जो आपके होम फीड के ऊपर उसमें से आप देखते हैं। नंबर दो है स्पॉन्सर्ड एड्स, यानी कि जो एडवर्टाइजर है, जो भी ब्रांड्स है, उसकी जो भी एडवर्टाइजमेंट होती है वो आपके होम फीड के ऊपर आपको दिखाई देती है। अब देखिए उसमें काफी सारे डिटेल क्राइटेरिया एल्गोरिथम है। अगर आप उसके टारगेट ऑडियंस में अगर आप आते हैं तो वो एड आपको दिखेगा, जरूरी नहीं कि वो सेम एडवर्टाइजमेंट सबको दिखेगा। तो ये दो एक्चुअली मेन सोर्स है। नंबर वन, जो कि आपने कुछ सब्सक्राइब किया है, कोई फॉलो किया है, फिर ज्वाइन किया है ग्रुप, तो उसका कंटेंट आपको दिखाई देगा। और दूसरा है एडवर्टाइजमेंट। अब देखिए इसमें से आपने मान लीजिए कि अगर आप बहुत सालों से फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो आपने बहुत सारे पेजेस को लाइक कर दिया होगा, कितने सारे लोगों को आपने फॉलो कर दिया होगा, कितने सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर दिया होगा, तो आपकी फीड में बहुत सारा कंटेंट है वो आता रहता है रैंडमली। तो आप भी काफी बार सोचते होंगे कि कितने सारा अननेसेसरी जो कंटेंट है वो आपकी फीड के ऊपर आता है। कभी कभी आपने गलती से किसी को फॉलो कर दिया हो, फिर कोई पेज लाइक कर दिया, तो ऑब्वियसली उसका भी जो कंटेंट है वो आपके फीड के ऊपर आता रहता है और डेफिनेटली इट विल स्पॉइल योर मूड। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि आप या तो खुद सबको अनफॉलो कर दीजिए या फिर आप प्रायोरिटी सेट कर दीजिए कि आपको कौन सा कंटेंट है वो देखना है। तो इसमें ये बहुत ही बढ़िया तरीका है कि आप डिसाइड कर लीजिए, आप प्रायोरिटी सेट कर लीजिए कि आपको एक्जेक्टली फीड के ऊपर कौन सा कंटेंट ज्यादा देखना है, कौन सा कंटेंट कम देखना है, या फिर कौन सा कंटेंट टेम्पररी बिल्कुल नहीं देखना है, यानी कि उसको स्नूज करना है, सस्पेंड करना है टेम्पररी। तो ये सारा जो है वो एक सेटिंग के थ्रू हो सकता है। तो आज के एपिसोड में मैं आपको यही बताऊंगा कि ये फेसबुक का जो होम फीड है उसको कंट्रोल कहां से किया जाता है, इसका सेटिंग आपको कहां पर मिलता है। बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट वीडियो है, आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो मैं आपको ले चलता हूं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और वहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि आपको ये सेटिंग कहां से मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको राइट टॉप के ऊपर आपका जो अकाउंट का आइकन है डीपी है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका सारे जो मेनूज फीचर्स ऑप्शन है यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको सबसे पहला जो ऑप्शन है सेटिंग एंड प्राइवेसी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके अंदर जाने के बाद और नए ऑप्शन आएंगे, इसके अंदर आपको जाना है सेकंड लास्ट फीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या एक्चुअली व्हाट्स इन योर फीड, यानी कि आप अपने फीड में एक्जेक्टली क्या देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप वो सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पर प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं कि आपको ज्यादा कौन सी चीजें देखनी है और कम कौन सी चीज देखनी है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर चाहे तो डिस्क्रिप्शन भी आप इसको देख सकते हैं, आपको इसका पूरा एग्जैक्टली किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर लर्न हाउ फीड वर्क्स, एग्जैक्टली आप फेसबुक आपके फीड के ऊपर जो भी दिखाता है उसका एक्चुअली मैकेनिज्म क्या है, तो यहाँ पर आप वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको वो सेटिंग बताऊंगा जहां से आप अपना फीड का कंटेंट कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके फेसबुक के होम फीड के ऊपर जो आप पोस्ट देखते हैं, राइट, तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपका सोर्सेस कौन कौन से है। चूज विच पोस्ट यू वांट टू सी मोर और फ्यूअर इन द फीड। सबसे पहला आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली, यानी कि आपके जो दोस्त है, आपके जो रिलेटिव्स है, जिसको आपने फॉलो किया है, मतलब फ्रेंड लिस्ट में ऐड किया है, तो उनका आप कंटेंट ज्यादा देखना चाहते हैं या फिर कम देखना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस है, शो मोर ऑफ दिस पोस्ट, शो दिस पोस्ट इन देयर नॉर्मल ऑर्डर, और तीसरा है शो फ्यूअर ऑफ दिस पोस्ट, यानी कि आपको ज्यादा ये कंटेंट देखना है अपने फ्रेंड और फैमिली की तरफ से,
आप उसको नॉर्मल रखना चाहते हैं यानी कि फेसबुक का जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो, या फिर आप उसको कम देखना चाहते हैं। तो यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं ज्यादा, कम या फिर नॉर्मल। तो बाय डिफॉल्ट है यहाँ पर नॉर्मल। अब ये आपके ऊपर है कि आपकी चॉइस क्या है और आपकी प्रायोरिटी क्या है, उस हिसाब से आप ये 3 सेक्शन में आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ज्यादा, कम या फिर नॉर्मल, राइट। उसी तरह से आपने जो भी ग्रुप्स को ज्वाइन किया है, ग्रुप्स के ऊपर जो फीड पोस्ट होते हैं वो आपकी होम फीड के ऊपर रिफ्लेक्ट होंगे। तो यहां पर भी अगेन सेम, नॉर्मल है, हाई है और लो है, यानी कि आप ज्यादा देखना चाहते हैं, कम देखना चाहते हैं, या फिर नॉर्मल एज इट इज जो फेसबुक आपको सजेस्ट करता है उस हिसाब से आप जाना चाहते हैं। और उसी तरह से दोस्तों तीसरा ऑप्शन है पेज एंड पब्लिक फिगर्स, यानी कि आप किसी सेलिब्रिटी को, कोई क्रिकेटर को या फिर कोई भी पेज को अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो उसका आप कंटेंट है वो ज्यादा देखना चाहते हैं, कम देखना चाहते हैं, या फिर बाय डिफॉल्ट जो भी फेसबुक का नॉर्मल ऑर्डर है उसी हिसाब से आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आपको वो ऑप्शन मिलेंगे। तो ये जो मेन 3 चीज है, फ्रेंड्स, फैमिली, ग्रुप और पेज एंड पब्लिक फिगर्स, ये 3 जो है वो मेन सोर्स है आपकी होम पेज के ऊपर कंटेंट है वो आप डिस्प्ले इसी के हिसाब से होगा। तो ये जो 3 है वो मेन सोर्स है, मेन सोर्स ऑफ कंटेंट है आपकी होम फीड के लिए। तो आप इसके ऊपर अपनी प्रायोरिटी है वो सेट कर सकते हैं और अपने फीड को एंजॉय कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से। और इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस दिए गए दोस्तों, जैसे कि कनेक्शन है, कनेक्शंस के अंदर फेवरेट है, ऐड अ पीपल इन पेजेस टू प्रायोरिटाइज देयर पोस्ट इन द फीड, यानी कि आपका अगर कोई खास कोई आपको ज्यादा कोई चीज को पसंद करते हैं, कोई पेज को या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन को, तो यहाँ पर आप 30 मैक्सिमम 30 फ्रेंड्स या फिर पेजेस को इंक्लूड कर सकते हैं। आप एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने फेवरेट का, और उसी हिसाब से फेसबुक इनको ज्यादा प्रायोरिटी देगा आपके फीड के लिए, तो इनका कंटेंट आपको ज्यादा दिखाई देगा। तो आप अपना फेवरेट का लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों स्नूज। स्नूज यानी कि ऑब्वियसली आप अलार्म यूज करते हैं तो आपको मालूम होगा स्नूज एक्चुअली क्या है। स्नूज वो चीज है कि आप टेम्पररी अपने फीड के ऊपर कोई कंटेंट ना देखना चाहे, आप उसको स्टॉप करना चाहे अपने फीड के ऊपर डिस्प्ले करने से, तो यहाँ पर आप स्नूज ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यू हैवंट स्नूज्ड एनी पीपल पेजेस और ग्रुप्स। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर स्नूज होता कैसे, यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं है, ऐड कैसे करना है। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किसी कंटेंट को, किसी पेज को, ग्रुप को स्नूज कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है अपने फेसबुक के होम पेज के ऊपर, और जो भी आपको फीड दिखता है, कोई पेज या फिर ग्रुप, जैसे कि ये ग्रुप है ग्राफिक डिजाइनर का, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं 3 डॉट के ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन आएगा स्नूज ग्राफिक डिजाइनर्स फॉर 30 डेज, और उसके ऊपर भी एक स्नूज है, स्नूज रिकी फॉर 30 डेज। ये रिकी क्यों है? क्योंकि अभी ये जो पोस्ट है जिसके ऊपर हम स्नूज कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो भी यूजर है जिसने ये कंटेंट पोस्ट किया है, क्या मैं उसी यूजर के कंटेंट को स्नूज करना है या फिर पूरे के पूरे ग्रुप को स्नूज करना है? तो मान लीजिए मुझे पूरे के पूरे ग्रुप को स्नूज करना है, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा स्नूज ग्राफिक डिजाइनर्स फॉर 30 डेज, यानी कि 30 दिन तक ये है ग्रुप का कंटेंट मेरे फीड के ऊपर स्नूज हो जाएगा, यानी कि दिखेगा नहीं, स्टॉप हो जाएगा। So I think snooze is one of the best feature that you are not going to see a certain kind of content from the specific people or page or group for the certain time of period, and you can use it at any time. It's one of the good one. If you are simply getting irritated, अगर आपको लगता है ये content बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा spamming हो रहा है अपने home feed के ऊपर, and it will simply spoil the mood of your scrolling, तो आप temporarily ये चीज को snooze कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा snooze। अभी वापस चलते हैं अपने पुराने वाले सेटिंग के अंदर। उसके बाद है अनफॉलो। तीसरा, अनफॉलो पीपल पेजेस एंड ग्रुप्स टू स्टॉप सीइंग देयर पोस्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपने जिन जिन पेजेस को, ग्रुप को या फिर पर्सन को फॉलो किया है, आप इन सभी को यहाँ से एक साथ चाहे तो अनफॉलो कर सकते हैं, स्पेसिफिक को सर्च कर सकते हैं। इफ यू आर यूजिंग फेसबुक फॉर अ लॉन्ग टाइम तो ऑब्वियसली आपने 500, 1000, 1500 कितने सारे लोगों को फॉलो किया होगा, तो आप स्पेसिफिक एक एक को सर्च बार में सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर आप सर्च में आपको सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा फिटनेस, राइट। तो देखिए फिटनेस के मैंने 4 जो पेजेस है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं इसको अनचेक कर सकता हूँ, यानी कि अनफॉलो कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही एक शॉर्टकट है किसी को अगर आपको अनफॉलो करना है। तो अब आगे से इन 2 पेजेस के ऊपर से मुझे कोई कंटेंट मेरी फीड के ऊपर दिखाई नहीं देगा, बिकॉज आई सिंपली नाउ डिसकंटिन्यूड विद दिस कंटेंट। तो अब ये पेज से मेरा कोई लेन देना नहीं है। सो फेसबुक इज नॉट गोइंग टू शो द कंटेंट फ्रॉम दिस 2 पेजेस बिकॉज आई हैव अनफॉलोड। और उसके बाद है रिकनेक्ट। रिकनेक्ट विद पीपल पेजेस एंड ग्रुप्स यू हैव अनफॉलोड।
तो आपने जिन जिन लोगों को अनफॉलो किया है रिसेंटली, देखिए मैंने जो फिटनेस के जो 2 पेजेस को अनफॉलो किया था अभी कुछ सेकंड्स पहले, ये यहाँ पर आ गए। यानी कि कभी कभार हो सकता है कि आप बाय मिस्टेक एक्सीडेंटली किसी को अगर आपने अनफॉलो कर दिया है और आपको उसका नाम याद ना हो कि मैंने किसको अनफॉलो किया है, क्या नाम था एग्जैक्टली, तो आप उसका लिस्ट है वो यहाँ से ले सकते हैं और उसको वापस फिर से कनेक्ट यहाँ पर आप कर सकते हैं, यहाँ के फॉलो कर सकते हैं। तो अब फिर से फेसबुक है इन 2 पेजेस का जो कंटेंट है वो मेरी फीड के ऊपर दिखाना शुरू कर देगा। तो ये वाकई कमाल की चीज है, ये बहुत ही यूजफुल फीचर्स है, सारी ऑप्शंस है, तो आप अपने फीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑब्वियसली काफी सारे लोगों को ये मालूम नहीं है। So I think it is one of the best feature in Facebook that you can control your feed. Now you will only see that thing which you love to see most. और ऑब्वियसली काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो घंटों पर सोशल मीडिया के ऊपर होम पेज के ऊपर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, कंटेंट को स्क्रॉल करते रहते हैं, और मान लीजिए बीच में कोई ऐसा कंटेंट आ गया जो कि आपका मूड स्पॉइल कर दे, या फिर कोई सी हेट स्पीच या फिर कोई वायलेंट ऐसा कोई सीन, तो ऑब्वियसली सारा मजा खराब कर देता है। तो यहाँ से आप वो सारे सेटिंग कर सकते हैं जो कि आपके फीड को और ज्यादा अच्छा और बेहतरीन बनाए, आपके चॉइस के हिसाब से, आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से। You are simply giving instruction to Facebook that what you love to see more. So it is one of the best thing. So guys, now I think you're having all the super settings to control your feed. Now keep scrolling, enjoy your feed without any disturbance and the way you love to do. So that's all from my side. I'm going to signing off now. Hope you like this video, enjoy this video, and you are going to try this. और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। और हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।